Hello students, welcome to our channel Sky Coaching @Easy Home Tuition। आज बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट का मीनिंग होता है पूर्ण, यानी कि जब कोई कार्य पूरा हो चुका होता है तब हम परफेक्ट का यूज़ करते हैं। फ्यूचर की बात करें तो इसमें गा गे गी लास्ट में मिलेगा। और पहचान की बात करेंगे तो हिंदी के वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेंगी, चुकेगा और चुका होगा, चुका होगी, चुकी चुकी होगी या चुके होंगे वगैरह इस तरह के शब्द आते हैं। क्लियर है? रूल्स की बात करते हैं इसमें आई वी के साथ में शैल हैव और बाकी आई वी को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, बाकी से मतलब हमारा सभी से होता है, जितने भी ही सी इट यू दे किसी का नाम वगैरह सबके साथ में विल हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें भी काम पूरा हो चुका है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, टेंस की जो टेबल थी उसके रूल्स के हिसाब से हमने आपको समझा रखा है। ये टेबल पहली क्लास में है, तो फर्स्ट वाले जिस पे नंबर लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं। तो देखो, जब कोई कार्य पूरा हो चुका होगा या कर चुकेगा तो शैल हैव या विल हैव का प्रयोग होता है। तो रूल में क्या आएगा? शैल हैव, विल हैव। अब बात करते हैं हम जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं या वह कल तक, यह वह कल तक यह कार्य कर चुकी होगी, कर चुकी होगी। ये सेंटेंस होगा। और देखो इसमें सब्जेक्ट देखते हैं, सबसे पहले तो वही पुराना तरीका कि भाई टेंस देखेंगे कौन सा, तो चुका होगा, चुकी होगी। इससे पता चल रहा है हमें कि ये फ्यूचर का परफेक्ट है। ठीक है भाई। फिर हमें पता चल रहा है इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हो गया वह, और होगी तो मतलब शी हो गया। कल तक तो ये तो टाइम वाला एडवर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। कर चुकी होगी, जो करना है ये मेन वर्ब हो गई। उसके बाद में क्या किया होगा, यह कार्य, दिस वर्क, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये चीज़ें छांटने के बाद हमें अपने फॉर्मूले में रखनी है एक स्ट्रक्चर जिससे हम पूरी इंग्लिश सीख रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, और एडवर्ब में भी अगर टाइम वाला हो तो सबसे पीछे लगाना है ना। ये एक स्ट्रक्चर है, इससे हमें बनाने हैं सारी सेंटेंस, पूरी इंग्लिश इसी से सीखनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का नंबर आता है, तो सब्जेक्ट वह है और होगी मतलब लड़की है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? शी। गुड। ठीक है भाई। उसके बाद में नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है? शी। आई वी तो है नहीं, बाकी है, तो बाकी में विल हैव, क्या लगाएंगे? विल हैव। तो शी विल हैव। अब मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब का नंबर है करना। तो करने को मतलब कि कार्य कर चुकी होगी, तो डू, डिड और डन, थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें, थर्ड फॉर्म का यूज होना है, तो डन। सी विल हैव डन, तो ये मेन वर्ब होगी, ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये सब्जेक्ट था। तीसरा नंबर, तीन हो गए। अब चौथा नंबर ऑब्जेक्ट। तो क्या कर चुकी होगी? यह कार्य। क्या लिखेंगे यह कार्य के लिए? दिस वर्क। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगला नंबर एडवर्ब का, और ये टाइम वाला एडवर्ब है। कल तक, तो तक के लिए बाई और कल के लिए टुमारो, ये हमारा एडवर्ब हो गया टाइम वाला। ठीक है भाई। तो इस तरह सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि शी विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। अब इसका हमें नेगेटिव बनाना हो, यहीं कहीं हमें नोट वाला सेंटेंस बनाना हो। कैसे नोट वाला बनाएंगे? सिर्फ हमें क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग मैंने बता रखा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी पहले वाली हेल्पिंग वर्ब के पीछे, अगर डबल है तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब के पीछे, वर्ड के पीछे यहाँ पे नोट लगाना है आपको। ये नोट का इलाज है। इसमें हमें विल के पीछे यहाँ नोट लगाना है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे हो जाएगा? शी विल नॉट, और हैव पीछे रहेगा। ठीक है। बाकी सेंटेंस जो का तो उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं, अगर ये क्या वाला आ जाए, जैसे क्या शुरू में आता है, क्या वह कल तक अपना कार्य
पूरा कर चुकी होगी, यानी कि इसी सेंटेंस में हम बोले वह क्या वह कल तक यह कार्य कर चुकी होगी, बस इसमें क्या वर्ड आ जाए एक आगे। तो जब क्या वर्ड शुरू में आ जाता है तो उसका इलाज हमने बता रखा है कि भाई हेल्पिंग वर्ब को उठाओ पहले वर्ड को और सबसे शुरू में ले आओ। ठीक है, ये क्या का इलाज हो गया, क्लियर होगी बात। इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल, तो हम विल को शुरू में ले आएंगे तो क्या का इलाज हो जाएगा। तो विल शी हैव, बाकी हेल्पिंग वर्ब बची हुई पीछे ही रहेगी, विल शी हैव डन और दिस वर्क बाकी सेम, बस यहाँ मार्क ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, विल शी हैव डन। इसमें भी नोट आ जाए क्या वह कल तक अपना कार्य नहीं कर चुकी होगी, अगर इसमें भी नोट आ जाए तो देखो सब्जेक्ट के पीछे यहाँ पे नोट, क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब आगे चली गई तो जाने दो, नोट इसके पीछे ही रहेगा, यानी कि विल शी अब नोट आ जाएगा और हैव पीछे ही रहेगा और डन बाकी सेम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगर मान लो इसमें क्यों कब कैसे कुछ भी आ जाए, मान लो कैसे आ गया कि वह कल तक यह कार्य कैसे कर चुकी होगी, ऐसे आ जाए कैसे आगे, तो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड जब भी आता है तो इसमें सबसे शुरू में डब्ल्यू एस टाइप वर्ड लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब यही रहती है, फिर सब्जेक्ट बाकी बची हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सारी चीज़ें, क्लियर होगी। ये बार बार बता रहा हूँ मैं हर वीडियो में, और शुरू में इसकी स्पेशल क्लास भी है, दूसरी या तीसरी क्लास है, वो देख लेना इस सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ सेट होती हैं। उसके बाद बात करते हैं मान लो हाउ आ गए तो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड जो भी आए इसको सबसे शुरू में लेना होता है हाउ, उसके बाद में एक हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट हाउ विल शी और बाकी बची हुई हेल्पिंग वर्ब पीछे ही, हाउ विल शी डन और क्वेश्चन मार्क। तो वह कैसे कर चुकी होगी और वह कैसे नहीं कर चुकी होगी इसमें भी आ जाए तो हाउ विल शी, देखो इधर नोट नहीं आएगा, इधर कहीं भी सब्जेक्ट से आगे नोट नहीं आएगा, पीछे लगाना है, शी नॉट हैव डन और बाकी सेंटेंस सेम। ठीक है, ये तो हुए एक टाइप के सेंटेंस। अब इस वाले में एक टाइप के सेंटेंस और आते हैं, वो कैसे होते हैं, जॉइंट वाले होते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल सकते हैं हम। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो सेंटेंस कंबाइंड रहते हैं, जैसे कि मान लो बारिश हो रही है आजकल, तो मान लो जो किसान है वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व अपनी फसलें काट चुकेंगे, मान लो ऐसा लिख लो, तो किसान लिख दो या कृषक लिख दो, है ना, जो भी लिखना चाहो, कृषक, बारिश लिख दो या वर्षा लिख दो, ठीक है भाई, वर्षा प्रारंभ होने से पहले अपनी फसलें काट चुकेंगे, मान लो बारिश होने वाली, ठीक है, तो क्या फसल काट चुकेंगे किसान, तो हमने कहा कि मैं काट चुकेंगे। अब देखो सेंटेंस पहचान करेंगे पहले काट चुकेंगे, तो चुकेंगे से पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट है। देखो भाई इसमें तो हम मतलब पढ़ ही रहे हैं फ्यूचर को, परफेक्ट को, लेकिन जब हमारे पास में सेंटेंस नहीं होते, ये रूल नहीं होता कौन सा है कौन सा नहीं, तो तब हम सिर्फ यहीं से पहचान करेंगे कि कौन सा टेंस है ना। तो काट चुकेंगे मतलब फ्यूचर का परफेक्ट चुके होने वाला, कंप्लीट होने वाला है। अब इसमें मेन वर्ब के सब्जेक्ट देख लो पहले, चलो कृषक, सब कौन काट चुकेंगे, फसलें काट चुकेंगे, काम क्या हो रहा है इसमें, फसलें काटने का, काटना, तो ये मेन वर्ब होगी हमारी। और कौन काटेंगे, कृषक काटेंगे, तो सब्जेक्ट हो गया। क्या काटेंगे, अपनी फसलें काटेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब कब काटेंगे, वर्षा प्रारंभ होने से पहले, ये इतना सेंटेंस कंडीशन का आ गया। और अगर हम कहें तो ये जो पहले वर्ड होता है, इस पहले वर्ड से एक सेंटेंस तो आगे होता है, एक सेंटेंस पीछे होता है, तो इसी तरह से इसको बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस जुड़े रहते हैं। तो जो पहले वर्ड है इससे पहले एक तो वर्षा होना और एक फसल काट चुकना, दो सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस का इसमें कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ये कृषक तो इसके साथ जुड़ेगा क्योंकि कृषक अपनी फसल काट चुकेंगे, है ना, ये ध्यान रखना आपको। और वर्षा प्रारंभ होना ये अलग सेंटेंस हो गया। तो जिनमें पहले आता है
उनमें क्या करते हैं, हम दोनों सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो जो ये पहले काम हुआ उसको आगे, जो ये बाद में हुआ काम इसको पीछे, ऐसे बनाना है। और पहले के लिए बिफोर लगा देंगे। तो अपनी फसल काट चुकेंगे, कौन काट चुकेंगे, कृषक। और इसको इधर बनाएंगे और किस में बनाएंगे, फ्यूचर के परफेक्ट वाले रूल में। परफेक्ट वाला रूल क्या है, यही विल हैव शैल हैव वाला। और जो आगे वाला है इसको बनाएंगे इधर प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। जी हाँ, सोच रहे होंगे इंडेफिनिट में रूल यही है कि फ्यूचर वाला जब ये सेंटेंस डबल होता है, जो कॉम्प्लेक्स वाला होता है, तो इसमें जो काम पहले हुआ उसको आगे लिख देंगे फ्यूचर के परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ उस वाले काम को प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखेंगे, ऐसी ऐसे वाले रूप में। क्लियर होगी बात? ऐसा सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट वाले में भी आता, वो सॉरी पास्ट परफेक्ट वाले में, उसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट चलता था, लेकिन इसमें फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट का इंडेफिनिट चलता है, ये चेंज है बस, वरना सेम उसी तरह से होगा। तो कौन काट चुके हैं, कृषक अपनी फसल काट चुके हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे द फार्मर्स, कृषक के लिए द फार्मर्स सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब काट चुकेंगे, फार्मर्स बाकी में आया है तो विल हैव, फिर थर्ड फॉर्म आएगी द फार्मर्स विल हैव। अब देखो फसल काटने को क्या बोलते हैं, रीप, और थर्ड फॉर्म होगी रीप्ड। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब फ्यूचर के परफेक्ट में। तो फार्मर्स विल हैव रीप्ड, क्या काट चुकेंगे, ऑब्जेक्ट अपनी फसलें। तो फार्मर बहुत सारे हैं तो देयर लगा देंगे, उनकी अपनी, और फसलें को लिख देंगे क्रॉप्स। तो विल हैव रीप्ड देयर क्रॉप्स, तो अपनी फसलें काट चुकेंगे। ये पिछले का सेंटेंस आ गया। अब आया पहले, तो यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड लग जाएगा बिफोर कंजंक्शन। ठीक है भाई। अब इधर वाला सेंटेंस बनेगा वर्षा प्रारंभ होने से। अब वर्षा प्रारंभ होने से हो, कुछ भी हो, इसको हमें प्रेजेंट का इंडेफिनिट बनाना है। क्या बनाना, कि वर्षा प्रारंभ होती है। सेंटेंस क्या बनाना, वर्षा प्रारंभ होती है, क्योंकि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाना। तो हम लिखेंगे बिफोर द रेन, इनके बारिश, प्रारंभ होने को बिगिंस या स्टार्ट्स लिख देते, बिगिंस, बिफोर द रेन बिगिंस, यानी कि बारिश स्टार्ट होती है, शुरू होती है, प्रारंभ होती है, ऐसे बनाना है। बात समझ में आएगी। द फार्मर्स विल हैव रीप्ड देयर क्रॉप्स, एक सेंटेंस हो गया परफेक्ट वाला, बिफोर द रेन बिगिंस। बात क्लियर होगी। इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं इसमें। तो सब पहले वाले आएंगे। कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे सोमवार तक तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकेगी, है ना, बनाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप ले लो। जैसे सोमवार तक तुम्हारी परीक्षा, एग्जाम होता है ना, समाप्त हो चुकेगी, इसको बनाना। एक और ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स वाला, जैसे सूर्य अस्त होने से पहले वह घर पहुंच चुका होगा। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस करना। ये हुआ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद एक बचता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और फिर उसके बाद लेंगे हम कुछ स्पेशल, लेंगे नॉन वर्ब ले लेंगे, कुछ स्पेशल लेंगे एक दो क्लास, और फिर पैसिव वॉइस, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू।